अब मैं अगले युवा को आमंत्रित करूं, तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए बहन आयुषी राणा भारती जी का। तो आइए उसी का थोड़ा सा पालन कीजिए और कमर सीधी करके एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान जिन्होंने आयुर्वेद को, जिन्होंने औषधियों को, जिन्होंने योग को घर घर पहुंचाने में, और जो हमारी गुरुकुल परंपरा के गौरव हैं, जिनको देख करके हमें अभिमान होता है कि सुना था ना आपने, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और यहाँ पे विराजमान, जिनकी अनेक किताबें मैंने पढ़ी और बचपन से पढ़ते आए हैं, और कल भी पंडित रामचंद्र देहलवी जी पे जो आपने लेखनी चलाई है, कल भी मैं उसको पढ़ रही थी। आदरणीय राजेंद्र जिज्ञासु जी, जिनको अपनी आचार्य जी के समय में हमेशा सुना है, जिनको आज सुना नहीं रहे हैं, जिनके सामने हम परीक्षा देने खड़े हैं, ऐसे आदरणीय वेदपाल जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी और मेरे सभी युवा साथियों। आइए एक एक का संबोधन करूंगी तो बहुत समय हो जाएगा। और आर्य समाज के प्रधान जी, मुल्तान नगर के प्रधान जी, जब मैं कार्यक्रम देख रही थी तो मुझे लगा अरे वाह, ऐसा कार्यक्रम आर्य समाज का हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए, वो इतना सहयोग सभी युवा साथियों का करते हैं। अभी आप आदरणीय भ्राता गौतम जी को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात आपके सामने कही। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक मत मजहब संप्रदाय सनातन को मिटाने के लिए बैठा है। आप गजवाए हिंद तो सुनते हैं, तो कारण क्या है कि लोग आपको मिटाना चाहते हैं? तो जब विचार करेंगे तो पाएंगे जो दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, जो दुनिया में सबसे सामर्थ्यशाली होता है, लोग सबसे पहले उसको हिलाना चाहते हैं। इसका मतलब सनातन, दुनिया के कितने भी मत मजहब संप्रदाय आए, पहली बात तो हम कह देते हैं धर्म धर्म धर्म। मैं कल भी पटेल नगर में चर्चा कर रही थी कि मनुष्य के द्वारा चलाए गए मत मजहब संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी मत मजहब संप्रदाय 4000 साल से पुराना नहीं है। हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है और इसका हम अभिमान करते हैं कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। और कहा भी गया भारतस्य प्रतिष्ठेद्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। अगर भारत की कहीं से प्रतिष्ठा है तो यहाँ की संस्कृत से है, यहाँ की संस्कृति से है। लेकिन समस्या क्या हुई? अभी स्वामी दयानंद की चर्चा आप जिज्ञासु जी के मुंह से सुन रहे थे। क्या किया स्वामी दयानंद ने? स्वामी दयानंद ने जिनको, जो लोग आज भी कहते हैं कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, महिलाएं वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती, स्वामी दयानंद ने कहा कि महिलाएं हो चाहे शूद्र हो, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। यह स्वामी दयानंद ने हमको दिया। उन्होंने यजुर्वेद का मंत्र बताया, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः। स्वामी दयानंद ने आकर के क्रांति की वो लो फूकी। सत्य सनातन समाज, आज लोग राम जी पे उंगली उठा देते हैं, कृष्ण जी पे उंगली उठा देते हैं। स्वामी जी ने क्या किया? अभी आप सुन रहे थे, वो कहते श्री कृष्ण जी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं सज्जनों के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पे किस लिए आया? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए आया। दुर्भाग्य ये है कि जिस सनातन समाज को दुनिया को दिशा देनी थी, वो स्वयं ही दिशाहीन हो गए। हम कहते हैं आप धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। और आधी दुनिया विवाह कर रही है, अरे जी हम तो इनसे विवाह करेंगे। आपकी योग्यता है उनसे विवाह करने की? हमने धर्म को माना तो है लेकिन जाना नहीं है। वो कृष्ण जी जिनको भीष्म पितामह कहते थे कि ये वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, हमने उनका स्वरूप ही बिगाड़ दिया। स्वामी दयानंद ने सही स्वरूप बताया, नहीं तो कृष्ण जी का स्वरूप बता दिया था क्या? मनियारे का वेश बनाया। याद रखिए, जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे, ये दिया है आर्य समाज ने।
भाई कह रहे थे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, स्वामी दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो। आप सबसे संघर्ष कर सकते हो अगर वेदों की ओर लौटोगे। जो कृष्ण वेद विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है, जिनकी गीता गूंज रही है, आज धर्म के नारों में वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। स्वामी दयानंद की देन ये है, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे। इसी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, हमने धर्म को माना लेकिन जानना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया। इसी में लिखा है श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे और जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कोई बुरा कार्य नहीं किया। आप विचार करो, जिस आर्य समाज की, जिस सनातन समाज की, जिन स्वामी दयानंद की परंपरा में स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग हुए, रक्त साक्षी पंडित लेखराम जैसे लोग हुए, आप विचार करो, वो आज मिलकर के एक स्वामी दयानंद इतना काम करके गए, आज इतने लोग मिलके हम कितना काम कर पा रहे हैं। गुरुकुलों की ओर नहीं लौटेंगे, वेदों की ओर नहीं लौटेंगे तो कितने भी सम्मेलन मना लीजिए, अगर गुरुकुलों की ओर नहीं लौटे, अपनी संस्कृति की ओर नहीं लौटे तो हमारा सम्मेलन मनाना सफल नहीं हो पाएगा। आपके सामने आचार्य बालकृष्ण जी विद्यमान है, मैंने पहले भी कहा स्वामी रामदेव जी विद्यमान है। लोग कहते हैं गुरुकुल का ब्रह्मचारी क्या कर सकता है, मैं कहती हूं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की औकात नहीं है, सामने बाबा जी नमस्ते ही करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, अगर गुरुकुल की शिक्षा सही से ग्रहण करें, हमने तो मान लिया गुरुकुल, अरे गुरुकुल क्या होगा, एक तो अनाथालय सा हो जाएगा। हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और हमने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया। याद रखिए, जो कौम, जो जाति, जो देश, जो राष्ट्र अपना स्वाभिमान छोड़ देता है वो मिट जाया करते हैं। स्मरण कीजिए अपने स्वाभिमान को। हम उन स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा के लोग हैं जो अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तान के खड़े हो गए। तो आज जितनी भी समस्याएं हैं, आप पे प्रहार हो रही हैं, मैं कहती हूं प्रहार उसी पे होता है जो मजबूत होता है। सभी प्रहारों से लड़ोगे तो उसका एक ही समाधान है, गुरुकुलों को सशक्त करो, समाज को सशक्त करो, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सशक्त करो, वेदों के आदेश का पालन करो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। और कुंवर सुखलाल मुसाफिर जी की पंक्तियां हैं, नो निहाला ने वतन होश में आओ तो सही, नो निहाला ने वतन होश में आओ तो सही, आबरू कौम की जाती है इसे बचाओ तो सही, जान मुर्दों में भी आ जाएगी मायूस ना हो, जान मुर्दों में भी आ जाएगी मायूस ना हो, वेद अमृत का इन्हें जाम पिलाओ तो सही, वेद अमृत का इन्हें जाम पिलाओ तो सही। राम और कृष्ण डरना नहीं है, हटना नहीं है। स्वामी दयानंद की संतानें हैं, राम जी की संतानें, कृष्ण जी की संतानें हैं। मुट्ठी भर लोग, पहले भी आपने मुकाबला किया, आज मैदान में आओगे तो भागते मिलेंगे। राम और कृष्ण इसी खाक में पैदा होंगे, माता सीता कौशल्या यशोदा सी बनाओ तो सही। खुद ही मिट जाएंगे भारत को मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे भारत को मिटाने वाले। तुम पर्दा ये गफलत को हटाओ तो सही, तुम पर्दा ये गफलत को हटाओ तो सही। अमर हो जाओगे दुनिया में, अमर हो जाओगे दुनिया में हमेशा के लिए। धर्म की राह में सर अपना कटाओ तो सही, धर्म की राह में सर अपना कटाओ तो सही। आन पर जान फिदा अपनी मुसाफिर कर दो, ये बात याद रखे जाइएगा। आन पर जान फिदा अपनी मुसाफिर कर दो, बात कहने की नहीं करके दिखाओ तो सही, बात कहने की नहीं करके दिखाओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद।